नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा आप जानते हो हमारा 12th का मैथ्स चल रहा है। हमने एक्सरसाइज 10 भी चल रही है हमारी, पार्ट 3 से स्टार्ट किया था, होने वाला पार्ट 4। उसमें हमने उसके सेकंड के 4 सवाल कंप्लीट कर लिए थे, है ना। उसमें टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए था। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वर्धमान, हास्यमान का जो आ चुका है, हम सीधे सवाल करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और करवाओ भाई, सभी से इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ 3rd नंबर का हमारा सवाल है। पूछा वही है कि भाई फाइंड द इंटरवल्स वेयर फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जहाँ फलन क्या है, वर्धमान या हास्यमान है। ठीक, मैंने टेबल बनाई हुई है ऑलरेडी। ये हमें फर्स्ट वाला इसका सवाल दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है f(x), लिख लेता हूँ मैं क्या दिया हुआ है, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। अब यहाँ पर अपने को पहले 2 इंटरवल मिल रहे थे मिनिमम, अब यहाँ से मोर देन 2 इंटरवल्स मिलेंगे और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, इसका वही डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन करा देते हैं। जो हमें क्या मिलेगा, f' मिलेगा। तो यहाँ देखना 2 ऑलरेडी है, 3x स्क्वायर का मतलब x³ का क्या हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। माइनस 3 कोफिशेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो हो जाएगा 2x माइनस 36, एक्स का क्या हो जाएगा 1 और प्लस 7 का तो 0 हो जाना। मतलब f' की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पर, तो 2 3 अच्छे एक्स स्क्वायर माइनस ये मिल जाएगा 3 दूना अच्छे एक्स और माइनस का 36 हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करें, तो बिल्कुल फॉर टर्निंग पॉइंट, परिवर्त बिंदु के लिए फॉर टर्निंग पॉइंट क्या रख सकते हैं हम, f' को किसके बराबर लेकर चलेंगे, 0 के बराबर। तो ये f' की वैल्यू क्या है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। दोनों साइड में 6 का डिवाइड लगा देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इसको अपने को इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखो फैक्टर डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ -1 चाहिए हमें और मल्टीप्लाई में चाहिए 6, मतलब हमें यहाँ 3 और 2, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, मतलब 3 और 2। लेकिन 3 और 2 कैसा चाहिए, तो हमें यहाँ -1 मिलना चाहिए, मतलब माइनस का 3 चाहिए और प्लस का 2 चाहिए। तो यहाँ आप ऐसा करो, 2 ऐसे ब्रैकेट बना लो, -3 चाहिए और दूसरे ब्रैकेट में क्या चाहिए हमें, प्लस का 2 चाहिए। भाई -3 जब 2 x से जुड़ेगा तो -x देगा और यहाँ लिख दो x, तो आपके देखो डायरेक्ट फैक्टर होगा। तो आपको ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं। तो x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। तो x की इस बार हमें 2 वैल्यू मिल गई, एक तो मिल रही है हमें यहाँ से -2 और यहाँ से मिल रही है 3, है ना। x माइनस 3 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, x प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो देखो x की वैल्यू इस बार हमें 2 मिल गई है। तो फिर हम यहाँ इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हमने नंबर लाइन खींची। ठीक है, ये 0 है बीच में, इधर है +∞, इधर है -∞। -2 कहाँ पर मिलेगा हमें, तो -2 0 के इस साइड मिलेगा, यहाँ पर x बराबर -2 कहीं पर और +3 कहीं यहाँ पर मिलेगा इसके 0 के उधर। इतना तो समझते हो ना नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर देखो मैंने बात की थी कि जब x की एक वैल्यू है तो इंटरवल होंगे 2। अब यहाँ x की वैल्यू है 2 तो इंटरवल होंगे 3। कैसे, तो पहला इंटरवल तो होगा -∞ टू -2। तो यहाँ लिख देते हैं अपन -∞ टू -2 पहला इंटरवल है। दूसरा इंटरवल -2 टू 3, कौन सा इंटरवल है, -2 से 3 तक, है ना। फिर तीसरा इंटरवल मिलेगा हमें 3 टू +∞। तो तीसरा क्या मिल जाएगा, 3 टू +∞। ठीक है, 3 इंटरवल मिल गया हमें, है ना। पहले अब हम इंटरवल्स को देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वर्धमान है या हास्यमान है फलन। ठीक है, तो -∞ से -2 के बीच में अगर अपन वैल्यू देखें तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो, -2 के बाद -3 वैल्यू पुट कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करा लेते हैं, यहाँ पर फंक्शन के देखते जाएंगे। तो f' की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 36, ये हमारे पास वैल्यू है। यहाँ f' की जगह क्या रखेंगे, -3। तो यहाँ देखना, यहाँ -3 रखूँगा तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और 3 9 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा
6 माइनस माइनस, पहली बात तो प्लस हो जाएगा, और 6 3 हो जाएगा 18, ठीक है, और माइनस का 36, तो ये हो जाएगा 6 नमा की 54। मतलब कुल मिला के हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। हमें ना इस एफ डैश एक्स की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें देखना है प्लस की या माइनस की। तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों बड़े नंबर होंगे, 6 नमा की 54 वैसे ही बड़ा, तो 36 घटेगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब हमें कैसे वैल्यू मिल रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 से बड़ी है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल पे अपना जो फंक्शन है वो कैसा है, तो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन, दूसरी वैल्यू देखें अपन, दूसरा इंटरवल था हमारा -2 to 3, तो इसके बीच में अपन वैल्यू 0 आएगा, -2 और 3 के बीच में। तो यहाँ देखना 0 वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ एफ डैश 0, तो यहाँ आप लोग देखना यहाँ 0 रखूँगा तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल क्या मिलेगा माइनस का 36, मतलब माइनस की वैल्यू मिल रही है। हमें साइन से मतलब है तो माइनस है ना, अपना काम बनता बस, ठीक है ना। थोड़ा मैं बोलते बोलते थोड़ा सा थक जाता, ठीक, थोड़ा रुक जाते। तो यहाँ देखो ये माइनस वैल्यू मिली, मतलब ये 0 से छोटी है, मतलब ये कैसी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप बच्चों, ठीक है, जिसे अपन बोलेंगे निरंतर ह्रासमान, ठीक है। इसी तरह तीसरी वैल्यू क्या है, और तीसरा अपना इंटरवल क्या है 3 to ∞, तो इसमें अपन वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 4 वैल्यू रख देते हैं 4। तो यहाँ देखना एफ डैश यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ समझना 4 रखा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 6 इंटू आ जाएगा 16, ठीक है, माइनस यहाँ देखना 4 रखूँगा तो हो जाएगा 24 और माइनस का हो जाएगा 36। तो 16 छंके कितने होते हैं बच्चों, 16 छंके 96 हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल 96 होगा। और ये -24 और 36 कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 0 और 1 और 1 3 और ये हो जाएगा 6। मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी हमें वो पॉजिटिव ही मिलने वाली है कुल मिला के, है ना। तो यहाँ पर फिर से वैल्यू हमें क्या मिल रही है, पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर फंक्शन कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा इस इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या निरंतर वर्धमान, ठीक है ना। ये टेबल आपका आंसर है पूरा 3, यहाँ पर लिख दो, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल और तीसरा इंटरवल, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने अगला सवाल लिख दिया है हमारा, क्या है 2x³ - 9x² + 12x - 15, सेम है, फिर भी हम करते हैं क्योंकि बात हुई है सारे सवाल करवाने की। तो यहाँ पर fx = क्या हो जाएगा हमारा 2x³ - 9x² + 12x और माइनस हो जाएगा यहाँ पर ये 15, ठीक है। इसका वो डिफ्रेंशिएट करा देते हैं एफ डैश एक्स। तो यहाँ देखना डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 ऑलरेडी है, 3 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9 ऑलरेडी है, 2 आगे आएगा तो हो जाएगा ये 18x और प्लस का हो जाएगा 12, बाकी ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर टर्निंग पॉइंट परिवर्त बिंदु के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू अपने पास ये इक्वेशन 1 से, तो 6x² - 18x + 12 क्या हो जाएगा 0। 6 का डिवाइड लगा देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ देखना ये हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा 3x, है ना, 6 × 18 और 6 × 2 = 12, ये हो गया। हाँ मतलब 6 हमने यहाँ कॉमन निकाल के 0 में पहुँचा दिया, देखो सब में 6 था, इधर 0 था इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका फिर से अपने को क्या करना है, फैक्टर कराने हैं तो फैक्टर अपन कराते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे मतलब 2 एकम 2। तो देखो कैसे 2 आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए और इधर माइनस का 1 आना चाहिए, तभी तो -2 और -1 हो गया -3 होगा। इधर x लगा दो, इधर x लगा दो, ये हमारे फैक्टर होगा। मतलब x की 2 वैल्यू आ गई, x = 1 और 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वही हमने नंबर लाइन खींची, इधर -∞ इधर +∞। हमें x = 1 भी यहीं मिलेगा और x = 2 भी यहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू। मतलब हमारे पास 3 इंटरवल आ गया। पहला इंटरवल -∞ to 1, तो यहाँ लिख देते हैं -∞ to 1। दूसरा इंटरवल 1 to 2, मतलब ये 1 to 2, और तीसरा इंटरवल 2 to +∞, तो 2 to +∞, ठीक है।
अब देखते हैं तीनों पर अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके। तो परीक्षण मान टेस्ट वैल्यू क्या रखे, -∞ to 1 में अपन वैल्यू रख सकते हैं। देखो इन दोनों के बीच में ही 0 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ 0 वैल्यू पुट की है, ठीक है ना। तो एफ डेज एक्स की वैल्यू क्या अपने पास, यहाँ लिख लेते हैं अपन, थोड़ा अपने को समझ में आ जाए। एफ डेज एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 6x² -18x और प्लस का 12 है। एफ डेज 0 फाइंड आउट करना है, तो देखना ये 0 एक्स यहाँ 0 रखाएगा 0, तो प्लस का क्या मिलेगा 12 मिलेगा, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू। हमें तो केवल साइन से मतलब पॉजिटिव साइन मिल रहा है, मतलब ये 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, ठीक है, या फिर निरंतर वर्धमान होगा, ठीक। दूसरी बात करें अपन 1 और 2 के बीच में अपन क्या लें, तो 1 और 2 के बीच में अपन ले लेते हैं 1.5 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि 1 और 2 नहीं ले सकते, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो क्योंकि 1 और 2 तो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर अपन क्या ले रहा है 1.5 ले रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, इधर लिख देता हूँ मैं एफ डेज 1.5, तो यहाँ ध्यान देना 6 और 6 हमने लिख दिया, 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर मतलब 225 और 2 डेसिमल बाद मतलब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो 2.25 हो जाएगा, -18 इंटू 1.5 और प्लस का 12। तो यहाँ पर आप देखो जो भी वैल्यू आएगी, पहली बात तो 12 पॉजिटिव है और यहाँ पर अपने को लगभग वैल्यू जो मिलेगी वो 12 मिलेगी, मतलब ये भी लगभग 12 के इक्वल, मतलब और ये जो वैल्यू मिलेगी ये हमें मिल जाएगी 18। तो मतलब ये जो भी आप सोल्व करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ ज़्यादा है अपने पास। तो मतलब यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी मतलब 0 से बड़ी, तो यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है ना, निरंतर वर्धमान रहेगा इस पॉइंट पर भी, ठीक है। एक मिनट, 6.25 मल्टीप्लाई कराएं, क्या है अपने पास 6x² -18x, तो यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई करा ही लेते ना अपन। 6 पंजा 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब ये 13 पॉइंट हो रहा है 50, ठीक है। -18 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे अपन, 18 का 1.5 में तो 15 टेकी 120, ठीक है, और यह मिल जाएगा यहाँ से 12, तो 15 एकम 15 और 12 17 और ये हो रहा है 27, मतलब अपने को ये वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 27 और प्लस का इधर से मिल रहा है 12। अरे नहीं भाई, ये देखो ना, गलत कर रहे थे अभी अपन, ये 12 और 13 मिल के 25.50 नेगेटिव वैल्यू मिल रही है अपने को। ये देखो ये दोनों मिल के कितना हो रहा है 25.50 है ना, और माइनस का 27 हो रहा है, तो स्वाभाविक है 27 बड़ा है, मतलब माइनस वैल्यू मिलेगी। गलत कर देते अभी, तो ये माइनस वैल्यू मिलेगी यहाँ पर और ये होगा डिक्रीजिंग, है ना। ये पता मैंने कैसे पकड़ा कि अपन कुछ गलत करना है निरंतर हाशिए में, क्योंकि सेम इंटरवल मतलब इस इंटरवल पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस इंटरवल पे भी इंक्रीज़ हो रहा है। भैया अगर इंक्रीज़ हो ही रहा है तो फिर ये टर्निंग पॉइंट हो ही नहीं सकता, और अगर ये टर्निंग पॉइंट है तो इंक्रीज़ के बाद डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मुझे ऐसा लगा, तो अपन यहाँ गलती कर बैठते अभी नंबर्स में, ठीक है। तो निरंतर ह्रासमान रहेगा ये। बात करें 2 और इन्फिनिटी के बीच के तीसरे इंटरवल की, तो इसमें अपन वैल्यू ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम एफ डेज क्या रखेंगे यहाँ पर 3 रखेंगे वैल्यू, तो देखना यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, 9 छका 54, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। -18 तिया तो 8 तिया 24 है ना, 18 तिया 54 होगा, ठीक है। 17 तिया 51, 18 तिया 54, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा अपना प्लस का 12, तो 54 से 54 कैंसिल, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सीधी बात है, डिक्रीज के बाद वही इंक्रीज ही होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं निरंतर वर्धमान होगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा अपन यहाँ उलझ गए थे, पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल देखते हैं इसका, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने, थर्ड वाला है, थर्ड का दिया x-1 x-2 होल स्क्वायर, देखते हैं कौन सा इंटरवल पर इंक्रीज होगा और इसके क्या इंटरवल होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सॉल्व लिख लेते हैं, इसे कंसीडर कर लेते हैं एफ एक्स के साथ साथ अपन इसे सोल्व भी करेंगे, थोड़ा सा इसे नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो x-1 तो ऐसा का ऐसा है, यहाँ x-2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, तो देखना x² हो जाएगा
फिर प्लस के -2ab की जगह आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा माइनस का 4x प्लस आ जाएगा 4, है ना। मैंने उल्टा खोल दिया यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना, a² प्लस b² प्लस 2ab यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसका और मल्टीप्लाई करा देते हैं, अंदर x का करवाऊंगा तो x³ आ जाएगा, माइनस का 4x² हो जाएगा और प्लस का 4x हो जाएगा। -1 का कराऊंगा तो माइनस का x² प्लस का 4x और माइनस का 4 आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, x³ यहाँ आ गया -4x माइनस x² माइनस का 5x² हो गया, प्लस 4x हो गया प्लस का 8x और माइनस का 4 सिंगल बचा है अपने पास, ठीक है। अब f' फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो f' फाइंड आउट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3x², यहाँ ध्यान देना 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10x और प्लस का यहाँ से मिलेगा 8, बाकी सारी चीज़ 0, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है अपना टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो फॉर टर्निंग पॉइंट, है ना, परिवर्त बिंदु के लिए f' को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। मतलब f' की वैल्यू अपने पास ये है इक्वेशन 1, तो 3x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर अपन इसे सॉल्व करें तो इसका क्या हो सकता है, ठीक है, करते हैं। 8 × 24, है ना, तो 6 चौको 24 आना चाहिए। तो 3x² माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस 8 लिख सकते हैं अपन इसे। यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x, तो अंदर क्या बच जाएगा, केवल x माइनस यहाँ बचेगा क्या 2, ठीक है। माइनस का यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस का 2 यहाँ से बचेगा बराबर 0, तो x माइनस 2 ये आ गया और ये आ गया 3x माइनस 4 एक ही आ गया, ठीक है। x की अगर वैल्यू निकालें यहाँ से बच्चों तो x की वैल्यू, एक वैल्यू तो मिल रही है मुझे 2 और एक वैल्यू क्या मिलेगी, तो एक वैल्यू मिलेगी हमें, देखना 4/3 क्या मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी हमें 4/3, ठीक है ना। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपन इंटरवल कंसीडर, मतलब नंबर लाइन बना लेते हैं, ये 0 है, ठीक है, इधर है -∞, इधर है +∞। तो देखो ये जो 4/3 है, तो 4/3 की वैल्यू लगभग होती है, कितनी होगी, 1.333 ऐसा कुछ, है ना, 1.333 होती, 33 आगे बढ़ता जाता है वो तो, है ना, हाँ, ठीक है ना। तो ये अपने को मिलेगा यहाँ पर कहीं x बराबर 4/3 यहाँ मिलेगा हमें, और 2 कहाँ मिलेगा, 2 इसके बाद मिलेगा x बराबर 2। तो अपने इंटरवल क्या हो जाएंगे, तो पहला इंटरवल हो जाएगा अपना -∞ टू 4/3, मैं लिख लिया -∞ टू 4/3, ठीक है। दूसरा इंटरवल 4/3 टू 2, तो ये हो जाएगा 4/3 से 2 तक, ठीक है। और तीसरा इंटरवल क्या हो जाएगा अपना 2 टू +∞, तो 2 टू +∞, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं अपन पहले वाले इंटरवल के लिए, -∞ टू 4/3, तो बीच में 0 आ रहा है तो पहली वैल्यू अपन यहाँ 0 रख देते हैं। तो अपने पास f' का मान क्या है अपने पास बच्चों, f' का मान अपने पास है ये, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 3x² माइनस 10x प्लस 8 है, ठीक है। 0 वैल्यू पुट करेंगे, f'0, तो यहाँ देखना ये 0 ये 0 क्या मिलेगा, प्लस का 8, मतलब हमें तो साइन से मतलब है +8 मिल रहा है, बड़ा 0 से मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, मतलब निरंतर वर्धमान रहेगा, ठीक है। दूसरी बात 4/3 से 2 के बीच में देखते हैं अपन, तो 4/3 लगभग अभी अपन ने वैल्यू निकाली थी 1.3 से 2 के बीच में देखना, तो यहाँ पर हम फिर से अपन क्या ले लेते हैं, इसे 1.5 ही कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ 1.5 रखेंगे अपन, तो यहाँ देखना f' 1.5 रखा है यहाँ पर, तो 3 इंटू फिर वही 1.5 का स्क्वायर मतलब इंटू 2.25 हो जाएगा, है ना, 15 का स्क्वायर मतलब 225 और 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, माइनस का 10 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटू में 1.5 आ जाएगा ये, है ना, और प्लस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अपन 3 5 15, 1 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6 मतलब 6.75 ऐसी कुछ वैल्यू मिल रही, माइनस का 10 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15 और प्लस का हो जाएगा 8, है ना। तो यहाँ पर आप देखो तो 8 6 14 मतलब 14.75 हो रहा है अपना, और माइनस का 15 मतलब जो वैल्यू आनी है वो नेगेटिव ही आनी है, 15 बड़ा है, मतलब यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है नेगेटिव
जो कि 0 से छोटी है, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा फंक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर अपन वैल्यू ले लेते हैं 2 और इन्फिनिटी के बीच में 3 ले लेते हैं, मतलब एफ डैश 3 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ। तो 3 यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 10 इंटू 3 तो अपन 30 लिख दो डायरेक्ट और प्लस का 8 कर दो, तो 9 तिया तो हो गया 27 माइनस 30 प्लस 8, मतलब जो वैल्यू मिलने वाली है 27 और 8 हो जाएंगे अपने 35, मतलब हमें यहाँ मिलेगा 5 जो कि पॉजिटिव रहे, है ना। 5 मिलेगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिलेगी इस 3 पर पॉजिटिव, जो कि बड़ी है 0 से, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन कैसा मिलेगा हमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, मतलब निरंतर वर्धमान। और यहाँ पर कैसा फंक्शन मिल रहा है, हिंदी में लिखना भूल गया मैं, निरंतर ह्रासमान, ठीक है ना। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल मैंने यहाँ लिख दिया है अपना 4th वाला x+1 का क्यूब x-3 का होल क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर अगर अपन इनको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब इसे सोल्व करें, तो यहाँ पर पावर 6 पावर तक पहुँच जाएगी x की पावर 6, क्योंकि 3 यहाँ से मिलेगी 3 यहाँ से मिलेगी, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई में। तो अपन ऐसा करते हैं, इसे डायरेक्ट ही वैल्यू लेकर चलेंगे, डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड मानकर, है ना। कैसे, देखो सॉल्व कर लिया, फंक्शन को f(x) ले लिया, f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब, ठीक है। इसका अपने को क्या करना है, f(x) फाइंड आउट करना है, तो इसे कंसीडर कर लेते हैं पूरे को फर्स्ट और इस पूरे को कंसीडर कर लेते हैं सेकंड। फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही कर रखेंगे, ठीक है, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, ठीक है, और x-3 ऐसा का ऐसा, फिर क्या होगा, तो एक पावर कम हो जाएगी 2, फिर किसका होगा, x-3 का होगा, तो 1 हो जाना है, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, सेकंड ऐसा का ऐसा ही, मतलब x-3 का होल क्यूब ऐसा का ऐसा ही। अब फर्स्ट का करेंगे तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फिर वही पावर एक आगे आ जाएगी 3, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा x+1 का स्क्वायर, और फिर x+1 का करेंगे तो 1 आएगा, तो उसे आप लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। क्या मिल गया यहाँ से हमें फंक्शन, तो यहाँ अगर आप ध्यान दो तो x-3, ठीक है, अपन यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक तो 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, 3 निकला है क्या दोनों जगह से, हाँ 3 हमने एक तो कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ से अपन ने कॉमन ले लिया x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, ये 3 चीज़ें कॉमन ली। तो यहाँ देखना x+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया, x+1 बच गया है, ठीक है, फिर x-3 का होल स्क्वायर 3 तो चला गया, प्लस का साइन इधर से क्या बचेगा, तो x-3 यहाँ क्यूब है, कॉमन में हमने स्क्वायर लिया, तो x-3 एक यहाँ से बच गया, आपको यहाँ ब्रैकेट भली मत लगाओ, x+1 यहाँ से बच रहा और x-3 यहाँ से बच रहा है, ठीक है ना। तो अंदर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ध्यान दो तो यहाँ से x और x हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -2, ठीक है। इसमें से भी अपन 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा दिया तो हो गया 6, और ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास x-1 सिंगल, ठीक है। ये हमारी f(x) की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन 1 नाम दे दो इसे। अपने को क्या फाइंड आउट करना, फॉर टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट के लिए f(x) किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। f(x) क्या है अपने पास, तो ये सारी वैल्यू है 6x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर और x-1 का बराबर 0। तो 6 तो 0 में चला जाएगा, यहाँ ध्यान देना आप, x की हमें कितनी सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, तो एक वैल्यू मिलेगी हमें x+1 से, क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा हमें यहाँ से -1, स्क्वायर है 2 बार मिलेगा, हमें तो केवल एक वैल्यू से मतलब है। यहाँ से मिलेगा हमें क्या, x-1 मिलेगा एक तो, ठीक है, यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू हमें मिलेगी 3, है ना, इससे, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 1, तो x की वैल्यू 3 वैल्यूज़ मिली हमें, -1, 3 और 1, ठीक है। हम जानते हैं भाई अगर 3 वैल्यू मिली है तो इंटरवल कितने होंगे, 4 होंगे,
तो इंटरवल के लिए अपन यहाँ क्या कर लो, नंबर लाइन ड्रा कर लो। ये अपना 0, ये अपनी माइनस इन्फिनिटी, ये अपनी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे पहला इंटरवल -1 रखेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा हमें -1। ठीक है, दूसरा इंटरवल 1 यहाँ पर मिलेगा हमें कहीं पर, तीसरा इंटरवल मतलब तीसरा टर्निंग पॉइंट 3 हमें यहाँ मिलेगा कहीं। ठीक है, तो पहला इंटरवल -∞ टू -1, तो -∞ टू -1 रख दिया। दूसरा इंटरवल -1 टू 1, ये 0 मत रख देना। ठीक है, 0 हम तो नंबर लाइन को डिवाइड करने के लिए लिखा हुआ। -1 टू 1 हो जाएगा। तीसरा इंटरवल 1 टू 3 हो जाएगा, और चौथा इंटरवल 3 टू +∞ हो जाएगा, है ना। अब इन चारों इंटरवल्स पे वैल्यूज़ लेंगे, उनके साइन देखेंगे और बताएंगे कि किस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है या वर्धमान है। तो -∞ टू -1 के बीच में अपन ले लेते हैं यहाँ पर -2 वैल्यूज़। ठीक है, 2 वैल्यू ली अपन ने। यहाँ देखेंगे अपन f' का मान क्या है अपने पास बच्चों, f' का मान है अपने पास ये सारा क्या है, 6x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर और x - 1। तो यहाँ ध्यान देना, 6 f' की जगह अपन क्या रख रहे हैं, -2, है ना। -2 रखूँगा तो यहाँ ध्यान देना आप लोग, यहाँ -2 रखा तो -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब 6 ही मिलने वाला है। चलो मैं बता, यहाँ से 6 ही मिलेगा कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख दूँ, यहाँ से क्या निकलेगा, -1 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। x - 3, यहाँ क्या रखेंगे, -2 और -3 हो जाएंगे -5, और -5 से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्या 5 मिलेगी, या फिर -5 का स्क्वायर लिख ही देता हूँ। यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से ध्यान देना, -2 और -1, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें -3। तो देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसकी वजह से हमें एक वैल्यू कैसी मिल जाएगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। ये देखो स्क्वायर से पॉजिटिव हो गया 1, ये स्क्वायर से ये पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब माइनस में मान मिलेगा जो कि 0 से छोटा रहेगा। मतलब यहाँ पर जो अपना फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने वाला है, मतलब निरंतर ह्रासमान। ठीक है, ऐसा है ना। दूसरी वैल्यू चेक करें, -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में 0 सबसे बढ़िया वैल्यू रहती है। यहाँ 0 रखूँगा तो देखना बच्चों क्या होने वाला है, यहाँ देखना है हमने 0 रखा तो 6 ऐसा का ऐसा ही, यहाँ 0 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 0 रखूँगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 0 रखूँगा तो -1 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पर फिर हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब यहाँ पर भी क्या रहेगा, निरंतर ह्रासमान रहेगा क्या, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, हाँ, तो यहाँ भी अपने को एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब यहाँ पर भी फंक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, मतलब निरंतर ह्रासमान रहेगा। ठीक, उसके बाद 1 2 3 में अपन इस वाले में ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो यहाँ देखना इस बार अपन क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देना आप, 6 ऐसा कैसे ही, ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो इस बार अपने को ये पॉजिटिव मिलेगा। तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो मतलब ये नेगेटिव जो है ना वो स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर अपने को एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब ये >0, मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ से फंक्शन अपना इस इंटरवल से, मतलब निरंतर वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 3 to ∞ के बीच में अपन वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं। तो इस बार यहाँ पर 4 रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ ध्यान देना आप 4 रखेंगे तो 6 तो वैसा का वैसा ही, ये 4 + 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3 मतलब +1 का स्क्वायर, और 4 - 3 तो यहाँ से हो जाएगा 3। सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, 0 से बड़ा, मतलब इस वाले इंटरवल पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा फंक्शन। ठीक है, मतलब निरंतर क्या रहेगा यहाँ पर, वर्धमान। ठीक है, तो हमने चारों इंटरवल्स पे देख लिए वैल्यू, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल अगली वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि फिर से 30 मिनट की हमारी वीडियो हो चुकी है। ठीक है, अब अगले जो सवाल रहेंगे अगले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमने 3rd के चारों सवाल करा दिए हैं यहाँ पर आप लोगों को, है ना।
चलो पार्ट 5 में मिलेंगे। ओके, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और बताओ भाई अपने दोस्तों तक शेयर करो। ओके बाय, मिलते हैं।